नरक से भी अगर कोई बदतर जगह होगी तो वो हिंदू के लिए पाकिस्तान है। छोटी लड़की हो, 8 साल की हो, 10 साल की हो, वहाँ पे लड़कियाँ उठा के ले आते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। कोई त्योहार आता था, जैसे हम दिवाली आती है, होली आती है, हम लोगों को वहाँ मनाने नहीं देते हैं। अगर मनाते भी हैं तो वो घर पे आते हैं मारने के लिए। मर जाते हैं तो जलाने नहीं देते हैं, बोलते हैं हिंदू आ गया, हिंदू में बदबू आएगी। बीवी थी वो भी उठा के ले गए उधर से। सबसे बड़ा गुनाह यही है हमारा कि हम मुसलमानों के बीच में हिंदू पैदा हो गए। पाकिस्तानी हिंदुओं पर हमारी इस खास पेशकश जाएं तो जाएं कहां में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बाहरी दिल्ली के बिजवासन गांव में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान से आए कुछ बदकिस्मत परिवार अपना डेरा डाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन हालात में अपना जीवन बिता रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हलचल से दूर बिजवासन गांव। शहरी भागदौड़ से दूर यह गांव पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों का डेरा बना है। किसी को आता देखकर वो अपने छोटे छोटे बसेरों से झांकते हैं। उनका बुझा चेहरा और हाव भाव बताते हैं कि वो आशंकित हैं। उनके जहन में सवाल हैं कि कहीं कोई सरकारी अधिकारी उन्हें वहां से भगाने तो नहीं आया है। नमस्ते का जवाब उत्साह और मुस्कुराहट से मिलने पर वो खुश हो जाते हैं। आंखों में आजादी से जीवन जीने के तमाम सपने पल रहे हैं। अपने साथ हुए जुल्मों की कहानी बयां करते करते उनकी आंखें भीग जाती हैं। अपने धर्म और परंपराओं के साथ बेखौफ सांस लेने की ललक उन्हें एक नापाक और धर्मांध वातावरण से भारत की पवित्र मिट्टी तक ले आई है। छोटे छोटे बच्चों के झुंड सड़क पर कभी पहाड़े तो कभी ABCD का लयबद्ध पाठ करते नजर आते हैं। पाकिस्तान के मदरसों में तालीम के लिए मजबूर किए जाने वाले इन बच्चों में हिंदी और संस्कृत सीखने की काफी ललक है। गांव के मंदिरों में बेरोक-टोक होती पूजा अर्चना और कन्या पूजन जैसे आयोजन इन बच्चों के लिए कौतूहल बने हुए हैं। सुनाने के लिए इन लोगों में से हरेक के पास एक आप बीती है। मजहबी दहशतगर्दों ने किसी की बेटी तो किसी की पत्नी को अगवा कर जबरन धर्मांतरण किया है। जब मैं बचपन में मेरा स्कूल में एडमिट करने मेरा बाप गया तो वहाँ पे मेरा नाम हनुमान प्रसाद है लिखा गया, और दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरा नाम पुकारा गया तो सारे बच्चे मेरे झांसने लगे कि ये बंदर आ गया और मेरे को चिढ़ाने लगे। जब मैं दूसरे दिन गया तो उनके हाथ में पत्थर थे, वो मुझे मारने लगे कि बंदर आ गया, बंदर आ गया। बोलते हैं अगर आप लोगों को यहाँ रहना है तो मुसलमान बन के रहना पड़ेगा, आप लोगों को रोजे रखने होंगे, मतलब इस्लामियत पढ़नी होगी, कुरान शरीफ पढ़ना होगा, कलमा पढ़ना होगा, तो यहाँ पे रह के मुसलमानों का जो मजहब है वो अपनाना पड़ेगा। कुंभ के दौरान तीर्थ यात्रा पर आए यह लोग चंद रोज पहले तक दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में थे, जहां आए दिन इन्हें पुलिस तंग करती थी। इन लोगों पर बिजवासन के नाहर सिंह का ध्यान गया। सेना में हवलदार रह चुके नाहर सिंह का दिल इन पाकिस्तानी हिंदुओं के दर्द से इतना पसीजा कि उन्होंने इनके लिए सरकार और सिस्टम से लड़ने का फैसला कर लिया। बच्चों के एडमिशन भी हो गए हैं। अब इन परिवारों के लिए नाहर सिंह यानी दादू ही सब कुछ हैं। दादू के आने पर बच्चे खुश होकर वंदे मातरम और भारत माता की जयकार लगाते हैं। इन परिवारों को आसरा देने से पहले सरकार ने नाहर सिंह से उनकी गारंटी लेने के लिए कहा। सैकड़ों अनजान लोगों के लिए गारंटर बनकर सरकारी कागजों पर दस्तखत करना आसान काम नहीं था। कहीं पीड़ित हिंदू के भेष में पाकिस्तान से कोई ISI एजेंट आ निकला तो, लेकिन सेना में काम करने का अनुभव नाहर सिंह के काम आया और उन्होंने सबको आश्रय देने की ठान ली। बिजवासन गांव में अपने 2 घरों से किराएदारों को खाली करवाकर नाहर सिंह ने इन 482 लोगों को बसा दिया। एक छोटे कमरे में 10 से 15 लोग।
बेहद गर्मी और तपन के बीच दिन गुजारना मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बात का संतोष है कि यहाँ मजहबी दहशतगर्द नहीं होंगे और आत्मसम्मान से जिंदगी गुजारना मुमकिन होगा। जो मेरे बहन भाई जो पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे 1947 में आज वो 20 लाख रह गए हैं, मैं तो उन सब के लिए कह रहा हूँ कि इनका मैं गारंटर बन जाऊँगा। चीमा साहब ने मुझे पूछा था कि क्या तुम इनका गारंटर बनोगे, तो मैंने बोल दिया इनकी ये तो 482 आदमी हैं, इनका तो गारंटर बनूंगा ही बनूंगा। नहीं तो जो 20 लाख मेरे बहन भाई पाकिस्तान में बचे हुए हैं वो भी भारत में, उनको भारत सरकार बुला ले, मैं गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान इस पूरी मानवता के लिए एक नर्क बन चुका है। वो हिंदुओं के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं, वो मुसलमानों के लिए नर्क बन चुका है। पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं को ये शिकायत है कि उनके सरोकारों को दुनिया के मीडिया में भी वो जगह नहीं मिलती जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। यहाँ पर उन्हें मदद का इंतजार है। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की दरकार है और शिक्षा देने के लिए हाथ आगे आते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वायदा करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं और वास्तविक मददगार कम। पाकिस्तान के सिंध से भारत आई भारती देवी के लिए पल भर गुजारना भी मुश्किल काम है। कुंभ यात्रा के बहाने भारत आने वाली भारती से ऐन सीमा पर पाकिस्तानी पुलिस वाले ने उसका दूध पीता बच्चा छीन लिया। ऐसी ढेरों माएं इन हादसों को भूलने की नाकाम कोशिश करती देखी जा सकती हैं। किसी बच्चे को जन्म दिया था उस टाइम पे टिकट मेरे को गाड़ी की ठेसन 3 दिन का बच्चा जन्म लिया, गाड़ी की टिकट मेरे को मिल गई। वो बच्चा बॉर्डर तक भी ले आई, स्टेशन तक ले आई, स्टेशन तक पुलिस वाले ने छीन के दे दिया। सेब है माँ के दूध के साथ क्या सेब है। आज मैं फोन करती हूँ 3 दिन में 4 दिन में बोलते हैं अस्पताल में पड़ा है, ये ठीक नहीं है, उल्टी दस्त हो गया। बार बार मैं सुनती तो ठीक नहीं सुनती हूँ। पाकिस्तान में आए दिन हिंदू कारोबारियों को अगवा किया जाता है। किसी से रंगदारी मांगी जाती है तो किसी का सिर कलम कर दिया जाता है। मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान राज्यों में तकरीबन 25 हिंदू लड़कियां रोज उठा ली जाती हैं। A new nation was born. पाकिस्तान जब बना था तो 76 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी, जिसमें 13.5% हिंदू थे, बाकी और भी माइनॉरिटीज थी। 2000 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो गई, करीब 167 मिलियन लोग हो गए, 76 से डबल हो गए। लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 13.5% से गिर के आज 1.5 और 2% पे खड़ी हुई। तो हुआ क्या वहाँ पर? वहाँ जितने हिंदूज थे उनका इधर बिहेडिंग हुआ या पलायन हुआ, भाग गए वहाँ से, उनको भगा दिया गया, या जो सिख्स थे उनकी बीहेडिंग हुई। ज़बरदस्ती लड़कियों को कैप्चर करके शादी करा के उसमें कन्वर्ट कर, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, और एक बहुत ज़्यादा जल्लाद कल्चर वहाँ पैदा हो गया। इन छोटे छोटे कमरों में रहने को मजबूर ये पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान की जमीन पर जुल्म की वो दास्तान सुनाते हैं जिसको सुनकर किसी की भी आंखें छलछला आए। अब इन पाकिस्तानी हिंदुओं को इंतजार है तो सरकार के उस रुख का जो इनके प्रति मानवतावादी हो। पाकिस्तान के सिंध से आए लक्ष्मण बागड़ी की कहानी को ही लें। कराची में फलों का ठेला लगाने वाले लक्ष्मण सीधे मौत के मुंह से वापस लौटकर आए हैं। अत्याचार समझो इतना है कि नरक जो होता है ना, नरक से भी अगर कोई बदतर जगह होगी तो वो हिंदू के लिए पाकिस्तान है। तो वहाँ पे 3-4 जने 5 जने आए, दो दफ़ा लगातार आते रहे और उन्होंने बोला इस्लाम कबूल करो, और अगर हिंदू मरो जाओगे तो आप दोज़ख में जाओगे, अगर मुसलमान होके मरोगे इस्लाम कबूल करके तो उधर शेख बोलते हैं। अगर हिंदू से मुसलमान होता है उसको शेख का लक़ब दिया जाता है। आप शेख हो जाओगे और आप जन्नत में जाओगे, आपको हुरें मिलेंगी, परियां मिलेंगी। भागा में वहाँ से एक दिन मौका मिल गया तो पीछे से उन्होंने खंजर मारा ऐसे, तो मैं गिर चुका नीचे और उन्होंने बोला ये मर गया। हम भारत सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आखिर कौन सी वजह है जो हमें अपनाना नहीं चाहती है भारत सरकार? क्या भारत सरकार को हमारे पे यकीन नहीं है कि ये हिंदू हैं? इन लोगों को इंतजार है कि सरकार इन्हें जल्द शरणार्थी घोषित कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री सहित सरकार में तमाम लोगों को लिखे पत्रों के बावजूद ये लोग अधर में लटके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में पुलिस किसी भी दिन उठाने आ सकती है।
और पाकिस्तान लौटने के नाम पर ये कांप उठते हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का रवैया दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के प्रति लचीला क्यों रहता है। पाकिस्तानी हुक्मरान और कट्टरपंथी बड़े ही संगठित तरीके से भारत और दूसरी संस्कृतियों के खिलाफ नफरत परोस रहे हैं। इसकी झलक बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस और रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखी जा सकती है। यूं तो जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो तो आज भी वहां धर्म परिवर्तन के वही हथकंडे अपनाए जाते हैं। धर्मांतरण के लिए बेड़ियों में जकड़ देना, नाखून उखाड़ लेना या दूसरे इस तरह के जुल्म करना पाकिस्तान में आम बात है। पाकिस्तान से आए हनुमान प्रसाद बताते हैं कि क्रिकेट मैचों में भारत की जीत या किसी भारतीय खिलाड़ी के बेहद अच्छा खेलने पर भी उनकी शामत आ जाती है। हाँ, तो हिंदुस्तान जब पिछले एशिया कप में जो हुआ था ढाका में, विराट कोहली ने 173 रन बनाए थे, तो 3 कोहली खानदान की लड़कियों को उठाया गया 11 से लेकर 9 साल तक की, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। उन्होंने तो कानून बना लिया है कि अगर वो रोजा रखेंगे तो हमें भी रोजा रखना पड़ेगा। मुस्लिम कानून बना लिया है। मस्जिद सब में ये ऐलान कर देते हैं कि हिंदुओं से फ्रूट नहीं लो, फूल नहीं लो। शरणार्थी होने का दर्जा मांग रहे इन लोगों के मामले में सरकार भी सीधे कुछ कहने से बचना चाहती है। यूं भारत सरकार का रवैया बाहर से आए शरणार्थियों के प्रति हमेशा उदार रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोग पाकिस्तानी हिंदुओं की इस दुर्दशा से अनजान हों, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को ये लगता है कि पाकिस्तानी हिंदुओं के समर्थन में खुलकर बोलने से उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि बरकरार नहीं रह पाएगी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों से 11 हिंदू व्यापारियों का अपहरण कर लिया गया। लड़कियों को जबरन उठाकर धर्म परिवर्तन कर शादी कराने के मामले तो आम हैं। सिंध के मीरपुर मथेलो की रिंकल कुमारी का अपहरण कर 24 फरवरी को जबरन नावीद शाह नाम के आदमी से शादी करा दी गई। रिंकल को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। रिंकल की दर्द भरी अपील के बाद इंटरनेट पर पाकिस्तान के हिंदुओं की आवाज उठने लगी। रिंकल के धर्म परिवर्तन के दौरान कट्टरपंथी खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों पर नाचते रहे। धर्मांतरण करने के बाद कट्टरपंथियों ने मिठाइयां भी बांटी। सिंध के ग्रामीण इलाके की नाबालिग लड़की लता की शादी जबरन एक मुसलमान युवक के साथ करा दी गई। लता ने बंदूक की नोक पर भी निकाह कबूल नहीं किया तो उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया। जकोबाबाद से एक नाबालिग लड़की मनीषा कुमारी को भी अगवा कर लिया गया। इन घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी ईमेल भेजे गए, लेकिन आसिफ अली जरदारी के दौरे के दौरान मनमोहन सिंह की चुप्पी से पाकिस्तान के हिंदू काफी आहत हैं। दरअसल इन हिंदुओं के प्रति नरमी दिखाना सरकार के लिए भी आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि ऐसा करने पर उस पर एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव रखने के आरोप लग सकते हैं। सरकार ने इसके ऊपर कोई ना डिप्लोमेटिक प्रेशर उठाए हैं, ना जमीन पर कोई कदम उठाए हैं, और उनको लगता है कि ये जो हिंदूज हैं या सिख्स हैं या क्रिश्चियंस जो हैं इंडियन स्टॉक के वहाँ पर, उनको कोई सपोर्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं और हम सिर्फ माइनॉरिटीज़ के वोट के लिए काम करेंगे। आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू से दिस टुडे वेरी फोर्सफुली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज निग्लेक्टेड द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। शहरी क्षेत्रों में रिंकल कुमारी और मीना कुमारी जैसे धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आते भी हैं, लेकिन मीडिया की अटेंशन से दूर गांवों में ऐसे ढेरों मामलों को दबा दिया जाता है। इनमें से कई मामले पाकिस्तान की अदालतों तक पहुंचते भी हैं, लेकिन या तो जज खुद ही कट्टरपंथी होते हैं या फिर कट्टरपंथियों की जमात के सामने डरे सहमे होते हैं। जगह जगह खानाबदोशों की तरह जीवन जीने को मजबूर ये पाकिस्तानी हिंदू सरकार से महज खुद को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा या तिब्बत से आने वालों के प्रति सरकार का रुख काफी लचीला रहा है और बीते 50 सालों में 1.5 लाख से भी ज्यादा तिब्बतियों को सरकार ने देश में जमीन और तमाम सुख सुविधाएं दी हैं। वहाँ पर बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं खुलेआम और उनके सामने इनके हाथ पैर बांध करके
माँ बाप के हाथ पर उनके सामने बलात्कार करते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का हक इस देश में है 1947 से, और ये प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया यहाँ पर आकर के, और ये लालकृष्ण आडवाणी भी गृह मंत्री रह चुका है। इंद्र कुमार गुजराल भी पाकिस्तान से आया था, वो भी प्रधानमंत्री बन चुका है। तो इनका हक कहाँ गया? वो मुसलमान उनको वहाँ नहीं जीने देते। भाषा उनको कहते तुम्हारी नागरिकता नहीं है, ये जाएँ तो जाएँ कहाँ? आपका बच्चा है जो 10 साल का लड़का था, उसे बोला आपका बच्चा हमें दे दो। उन्होंने बोला हमें मार डालो लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा। उन्होंने अपने बच्चे के लिए उसने 3 गोलियां उसे लगाई। हम लोग पुलिस में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। वो लाश को 2 दिन लेके घूमते रहे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई हिंदुओं की कोई सुनता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह यही है हमारा कि हम मुसलमानों के बीच में हिंदू पैदा हो गए। यही हमारा गुनाह है सबसे बड़ा। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान आज आतंकवादियों की गिरफ्त में आने का खतरा झेल रहा है। अलग अलग संस्कृतियों के बीच यह टकराव इस मुल्क में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई कि इस्लाम का कौन सा संस्करण सही है। भुट्टो ने 1974 में जब अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया तो सुन्नी और शिया दोनों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन आज के पाकिस्तान में हालात शियाओं के लिए भी मुफीद नहीं हैं। सुन्नी कट्टरपंथियों की मांग है कि शियाओं को भी काफिर माना जाए। ऐसे में पाकिस्तान की सरजमी पर अलगाववादी लड़ाई बेहद खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। इन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां की सेना की नजर में हिंदुओं को इंसान ही नहीं समझा जाता। यहां तक कि कई अल्पसंख्यक मुस्लिम जातियों को भी गैर मुस्लिम बताकर मारना पवित्र काम समझा जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कई अल्पसंख्यक मुसलमान जैसे कि अहले तशी आदि, उनका भी खुलेआम कत्ल होता है। और पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जब ये सब हिंदूज को मार काट दिया, बुद्धिस्ट को मार काट दिया, सिख्स को बिहेड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में लड़कियों को ज़बरदस्ती, उसके बाद कोई नहीं बचा उनके पास। तो उन्होंने अब क्या किया है, अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया सुन्नीज ने, क्योंकि सुन्नी 58% है पाकिस्तान में। उसको डिक्लेयर करने के बाद अब वो किसके पीछे पड़े? अब वो शियास की मारकाट कह रहे हैं। बजरंग बली की जैसे कि पूरा उसका बूत बनाकर पुतला, उनको जूतों का हार पहनाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो पत्थर का बना हुआ है, ये भगवान किस लिए है? हम तो इसे मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तुम खुदा को मानो ना, अल्लाह को मानो तो तुम्हें सब कुछ देता है। हमारी जो बिल्डिंगें हैं, गाड़ियाँ हैं, हमको तो सब कुछ देता है अल्लाह। नफरत का यह आलम अब हिंदुओं और सिखों के बाद मुसलमानों के ही दूसरे तबकों के प्रति भी तेजी से फैल रहा है। स्कूलों में पढ़ रहे अहमदिया बच्चों का धर्म पता चलते ही उन्हें निकाल दिया जाना आम बात है। वो खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते। मनशेरा के एक स्कूल में पढ़ने वाले रहील अहमद के नाम के आगे कादियानी जोड़ दिया गया ताकि रहील अहमद कॉलेज स्तर की पढ़ाई न कर पाएं। परंपरा के स्तर पर खुद से अलग समुदायों से नफरत का आलम यह है कि अहमदिया समुदाय की 17 साल की टीचर नादिया हनीफ की मौत के बाद उसकी कब्र तक को खोद दिया गया। पाकिस्तानी हिंदुओं पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि आखिर जुल्मों का ये सिलसिला कैसे थामा जा सकता है। कुंवर की पत्नी रामप्यारी को रात में जबरन घुसाए लोग उठाकर ले गए। तभी से कुंवर पगलाए से रहने लगे हैं। तमाम कोशिशों के बाद अब हार चुके कुंवर अपने बच्चों के साथ भारत आए हैं। वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहते। दोनों बच्चे लेके मैं उधर से बहुत भागा, इधर आया, इंडिया में आ गया। मैं बोला मैं इधर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता हूँ। बीवी ले गया हमारा, मेरी बेटी जवान हो जाएगी, उसे स्कूल ले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। इसकी वजह से मैं इधर आके इंडियन में गए थे, मगर उसने बोला कोई बात नहीं है, मुसलमान ले गया तो क्या कर रहा था, आप हिंदू हो क्या करोगे आप। बहुत ढूंढा, मिली नहीं। दिक्कत ये है कि किसी भी तरह की जो सहूलत है जो इंसान को मिलती है, इंसानी जो मिलते हैं वो वहाँ हिंदू को नहीं दिए जा रहे। और इसके बावजूद इंसाफ की बात रही
तो इंसाफ में तो कोई है ही नहीं कि हिंदू धर्म को कोई इंसाफ वहाँ मिल जाए। ऐसा लगता है कि सरकार की नीति इन परिवारों को फिलहाल हतोत्साहित करने की है। ये लोग बताते हैं कि शुरू में ही दूतावास के अधिकारी इन्हें वीजा देने में अड़चने डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग वापस जाने के बाद पाकिस्तान नहीं लौटना चाहेंगे। हम तो भैया आते हुए बताते बताते थक गए कि यहाँ के जो रहने वाले आदमी है वो भी हमारा यकीन नहीं मान रहे, ना भारत सरकार हमारा यकीन कर रही है। तो क्या अपने आँखों से भले आके सब भारत सरकार हमको, बच्चों औरतों को ये इसको शक है तो हमको सबको चेक करो कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। क्यों हमारा यकीन नहीं करता? हमारे से इतने सवाल क्यों करते हैं, शक क्यों करते हैं हमारे को? हम क्यों हिंदू नहीं है? हिंदू के माथों पर सींग होते हैं, हमारे माथे पे सींग नहीं है तो हम हिंदू नहीं है। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं पर जुल्म के इस सिलसिले को थामना आसान काम नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने भी इसके लिए कभी कोई गंभीर कोशिश नहीं की। हाल ही में राज्यसभा में इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को न तो पाकिस्तान के सामने ठोस तरीके से उठाती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। पाकिस्तान में सेना ही असल सरकार भी मानी जाती है और पाकिस्तानी सेना को सैलरी तो अमेरिकी खैरात पर ही मिलती है। यानी भारत सरकार अमेरिका सहित दूसरे देशों के बीच जनमत तैयार करे तो पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों के प्रति अपना रवैया बदलने का दबाव बढ़ सकता है। भारत सरकार को पाकिस्तान के अंदर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से जिससे कॉस्ट उनकी बढ़ जाए, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में, फेक करेंसी में, उनकी अलगाववादी ताकतों को मदद दे भारत, जिससे मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सुधरना जिस खाई में गिरा है बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान रहे ना रहे, भारत के लिए ना रहे तो ज्यादा अच्छा। धीरे धीरे मजहबी दहशतगर्दों की चपेट में आ रहा पाकिस्तान एक आत्मघाती बम में तब्दील होता जा रहा है, जो खुद के साथ साथ दुनिया भर के लिए खतरा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन जुल्मों का सिलसिला कैसे थमेगा, इस बारे में अलग अलग राय और अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार पर वो कारगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल पाने में हमेशा नाकामयाब रही है जिसकी की दरकार है। शायद भारत और भारत की सरकार कभी भी इतिहास से सबक नहीं सीखना चाहते। फिलहाल पाकिस्तानी हिंदुओं पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे अपने कैमरामैन नागेंद्र और देव मेहरा के साथ दीजिए इजाजत और आप बने रहिए समय पर।